झारखंड समेत पूरे देश भर में महिलाओं और बहु बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू समाज के सदस्यों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। समाज के सदस्यों ने रांची स्थित बड़ा तालाब में खड़े होकर जल सत्याग्रह कर इसके प्रति अपना रोष जाहिर किया। ऊपर चलो, ऊपर चलो। कब कराई है? 4 तारीख 5 तारीख। बहनों की सुरक्षा को लेकर के हम लोग यहाँ उतरे हुए हैं। चाहे हमारी रूबिका पहाड़ी बहन का बात हो जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, चाहे बात हमारी अंकिता को हो जिसको जिंदा जला दिया गया उसके घर में घुस करके, चाहे दिल्ली की हमारी बहन श्रद्धा की बात हो, चाहे बिहार की घटना हो, पूरे भारतवर्ष में कोई कहीं पर भी हमारी कोई भी बहन सुरक्षित नहीं है। कहीं उनका बलात्कार हो जाता है, कहीं लव जिहाद के शख्स में फंसा करके उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, कहीं मानसिक उत्पीड़न दिया जाता है। आज हमारी कोई भी बहन, हमारी बेटियां घर से निकलने में डरती हैं। माँ बाप अगर अपनी बेटी को भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, डर लगता है कि हमारी बेटी जिंदा आएगी या फ़ोन आएगा कि आपके बेटी के 40 टुकड़े यहाँ पर मिले हैं, आ करके अपनी बेटी के टुकड़ों को कलेक्ट कर लीजिए। तो इसे आप धर्म से जोड़ रहे हैं या फिर? देखिए, यह हमारी बहनों की सुरक्षा का विषय है। मैं इसे कोई धर्म विशेष से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन समाज में घटती हुई घटनाएं स्वयं को धर्म विशेष से जोड़ने का काम कर रही हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई विषय को लेकर के नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर विषय को लेकर आया हूं जो एक विशेष मानसिकता के साथ एक विशेष तरह का जिहाद चलाते हैं। बॉर्डर में खड़ा हुआ हमारे सैनिक पे गोली चलाने वाला किसी धर्म का नहीं होता, वह एक जिहादी होता है। वैसे ही हमारी बहन को फंसाने वाला, अपने आप को गलत नाम बता करके और हमारी बहन को लव जिहाद फंसाने वाला भी एक जिहादी है। मैं उसके विरोध में हूँ। मैं अपनी सभी बहनों की सुरक्षा को लेकर के हूँ। यह अनोखा प्रदर्शन आप कर रहे हैं जल में आके, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, यह एक विशेष प्रकार का प्रदर्शन है जिसमें हम स्वयं को भी कष्ट देते हैं। इस ठिठुरते हुए जल में कभी उतर करके देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा खड़े हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, हमारी बूढ़ी माताएं बहनें खड़ी हैं। ठिठुरते हुए पानी में क्यों खड़ी हैं? इंसाफ मांगने के लिए, हमारी बहनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमारी जो पीड़ित बहनें, हमारी जो मर गई बहनें, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। अच्छा, एक सवाल है, लव जिहाद बोल रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम लड़कियां भी जो है वो देखिए, हमारा धर्म सिखाता है कि किसी भी धर्म की महिला हो वो हमारी बहन है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी महिला के साथ अगर कोई समस्या आती है तो मैं स्वयं उस विषय को लेकर के रोड में उतरता आया हूं और उतरता रहूंगा। सभी समाज की बहनें हमारी बहन है। लेकिन आपको केवल ये मेरा एक पोस्टर दिख रहा है, ये पोस्टर नहीं दिख रहा है जनता त्रस्त सरकार मस्ट, ये पोस्टर नहीं दिख रहा है जहां पर 2020 में 1426 बलात्कार होते हैं, 21 में 1451 बलात्कार होते हैं। इन बलात्कारों में मैंने ये नहीं देखा कि हिंदू कितने, मुसलमान कितने। जितने भी लोगों का बलात्कार हुआ है हमारी बहनें स्वरूप थी हम, क्योंकि हमारा धर्म यही सिखाता है। मैं प्रत्येक बहन के साथ खड़ा हूँ जिनके साथ भी समस्या होती है। बलात्कार करने का प्रयास किया, वो बच्ची को नाकाम रहा, वो बच्ची विरोध करने लगी तो उसके सर में बियर का बोतल फोड़ दिया मार के। अभी भी वो बच्ची रिम्स में जाकर के लीजिए उसका स्टेटमेंट और पूछिए कि जिनके साथ ये दर्दनाक घटना घटती है उनको कैसा फील होता है। हमसे नहीं, उनसे जाकर के प्रश्न पूछिए। सरकार वोट बैंक के चक्कर में चुप्पी साधी, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार चुप्पी साधी रहती है, साधी रहेगी कि वो जान रही है कि उनका अंतिम चरण है। जितना ज्यादा हो सकता है लूट खसोट कर लो भैया, हमको कोई मतलब नहीं है सुरक्षा सरकार की घटना है, काम घटना जैसा सीएम का आपका बयान। जी, तो यही बयान रहेगा। उनको इस घटना से कोई मतलब नहीं है। 40 टुकड़े हो, 40 हजार टुकड़े हो, आने वाले समय में जब रोड में हत्याएं होने लगेगी, निर्मम हत्याएं, रोड में बलात्कार होने लगेंगे, तब भी उनका यही स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। माता बहन यहाँ पर आई हुई हैं जिनकी बेटी 4 तारीख से गायब हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई चिंता नहीं कर रहा है। जब तक उनके लाश के टुकड़े नहीं मिल जाते तब तक सब शांत रहेंगे, क्योंकि जीवित वापस आना आज के टाइम में एक संघर्ष है। कोई बेटी गायब हो जाती है, जिंदा वापस आना बहुत बड़ा बात होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी बेटी हमारी बहन जिंदा आती है या उसके टुकड़े मिलते हैं। जिंदा आएगी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, टुकड़े उसके आएंगे तो सभी कोई फिर हाईलाइट हो जाएंगे, आप लोग सब कोई पहुंच जाएंगे उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। लेकिन जब तक वो जीवित है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको खोजने कोई नहीं जाएगा। मेरी बेटी 4 तारीख से लापता है। 2-2:30 बजे के बीच में गई है फ्रेंड यहाँ बोल करके।
और वापस फिर घर नहीं आई। तो हम फिर खोजने लगे 6 बजे के बाद से कि गई है तो आ जाएगी, नहीं मिली तो हम रात भर चिंता में रहे कि आएगी आएगी, नहीं आई। फिर सुबह से फिर हम निकले तो फिर आवेदन दे करके आए सुखदेव थाना पर। लेकिन आज से 20 दिन हो गया, लेकिन आवेदन देने का भी कोई हमको अभी तक पता नहीं चला है लड़की का। लेकिन हम अभी तक आशा में है कि कभी तो मेरे बेटी का सुनवाई होगा, लेकिन नहीं हो रहा है सुनवाई। हाँ, थाना गए थे, सुखदेव नगर थाना। क्या हुआ, क्या हुआ? 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन करके हमको वहाँ से भेज देते हैं। छूट जाएगा, आज नहीं जाइए 2 दिन बाद हम लोग इसका नंबर का निकालेंगे सब घर में भी सुरक्षित नहीं तो पता चलेगा तो हम लोग खोजेंगे। लेकिन 2 आदमी का भी सबूत मांगे, फिर भी हम 2 आदमी का भी सबूत दिए मोहल्ला के आसपास। आंदोलन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है। आंदोलन करने के लिए आज 20 दिन हो गया, 4 तारीख से लेकर के गायब है, तब से खोज ही रहे। क्या बोल के निकली थी? हिरण्या बोल के निकली है। कितना उम्र है बच्ची का? 14 से 15 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ, 14 पूर के 15 ही चला हुआ। किसी तरह किसी पर शक है आपको? हाँ, शक तो है, लेकिन उसके नंबर से फोन से ही नंबर निकला है। 2 नंबर अभी हम लेके भी आए वो नंबर। अब बेटी का फोटो भी लेके आए कि कोई सुनवाई होगा तो मेरी बेटी कहीं भी मिल जाएगी। अभी भी रखे हुए हैं, 2 नाम का लड़का निकलता है, एक अरमान खान और एक दिल्लू का नाम से। हिंदू और मुस्लिम का नाम दोनों रखा हुआ है। तो ये किस प्रकार की मनसा? ये नाम अब अगर घर में ऐसा करें हाँ, ये था उनका आवेदन भी हम दे चुके हैं। उसमें गुमशुदा का भी दिया और जो हमको शक था उसका भी आवेदन हम दे चुके आपके सामने मुद्दा हैं। और एसपी पास से भी अभी आए, उसका भी आवेदन हम स्थिति लिए है कि हुए आप जहाँ भी जाएं महिलाओं की ऐसी बदतर स्थिति हो गई। लोग हैं बेटी के चलते। बेटी जो है हमारी 4 तारीख से गायब है और अभी तक हमारे कोई साधन नहीं हुआ है। हम लोग सुखदेव नगर थाना भी गए हुए थे। सुखदेव नगर थाना बोलता है कि गए वहाँ ले करके रिपोर्ट लेके के हम लोग ये किए, उसके बाद जो है वो लोग जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 4 तारीख से लेकर के आज दिन तक हम लोग परेशान हैं। यही कारण कि हम लोग को कोई साधन ही नहीं मिल रहा, थाना से कोई साधन ही नहीं हो रहा, थाना से कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, धीरे धीरे काम होगा, धीरे धीरे काम होगा। क्या वो मर जाएगी तब मिलेगी हमको धीरे धीरे काम? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लास्ट में जो है विरोध हम लोग को करना पड़ा। हम लोग तो चाहते नहीं थे कि विरोध करें, क्यों करेंगे विरोध? हमारा अगर सही सलामत बच्ची अगर आ जाती हम लोग विरोध क्यों करते हैं? से खड़ा है, हम लोग बाहर आवाज निकालना चाहते हैं, अपना दर्द को दिखाना चाह रहे हैं। ये तो जल कुछ भी नहीं है, अगर मुझे आग में भी फेंक दे तो हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी बच्ची को पैदा किया है। 9 महीना पेट में रखते हैं हम लोग, सीना में लगाकर अपनी बच्ची को पालते हैं। कल को मेरा भविष्य बनने वाली हमारी बेटी है, जिसे सरकार कुत्ता पालतू कुत्ता इतना पाल के रखे है कि हमारी बेटी को बूटी बूटी करके खा जा रहे हैं। कोई काट के फेंक दे रहा है, कोई घर में घुस के आग लगा दे रहा है, कोई रेप करके लंगा फेंक दे रहा है। क्यों? क्या सरकार की बेटी नहीं है? हमारी बेटी सरकार की बेटी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ बंद होना चाहिए, सरकार को अब जगना चाहिए, हड़िया पिकर नहीं सोना चाहिए हमारी सरकार को। मेरी बेटी चीखती है पापा बचाओ, भैया बचाओ, पर हमारी सरकार नहीं सुनते हैं। जब कान तक आवाज़ जाता है ना तो सरकार कहते हैं मेरा नींद हराम हो रहा है, 10 तरीके मेरा नींद हराम हो रहा है। ऐसा दुर्घटना तो डेली होता है, और 1 नहीं 4 भी रेप हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं सरकार से, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि हमारी बेटी को बचाने वाले सरकार ही है और बर्बाद भी करने वाले का हाथ मेरा सरकार का ही है। इतना जो पालतू कुत्ता को छोड़ रखे हैं नोच नोच कर खाने के लिए, वो बंद होना चाहिए। और एक अभी जीता जागता उदाहरण लब जिहाद का आपके सामने है। इनकी बेटी 20 दिनों से गायब है, अभी तक किसी भी प्रकार से पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है, जीवित भी है या नहीं है। और सबसे बड़ा विषय है कि 14 वर्ष की बेटी है इनकी, नाबालिग है। हर जगह सूचना दे चुके हैं, डीसी के डीएसपी के पास, एसपी के पास, सुखदेव नगर थाना में, अभी तक आश्वासन यही दिया जा रहा है हम लोग पता कर रहे हैं। तो हमें ये एक बात बता दें कि उनका जब जान चली जाएगा तब आप उनका बॉडी ला के दीजिएगा या जीता जागता उनको ला के पहुंचाएगी? इस सरकार में कोई जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा? बस